खाना बना देगी तो अच्छा पीछे का भी जाएगा। बोल श्री जगदम्बे मैया की जय। ओम पत्रम पुष्पम फलम पूजो में भक्ति पुष्पति नाना पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि में ग्रहण परमेश्वराय नमः। विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले हमारे सभी श्रोताओं को ओम नमो नारायण। ग्राम फतेहपुर सीकरी दो हिस्सों में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जा रहा है। कृपया ध्यानपूर्वक इसे श्रवण करके अपना मानव जीवन का कल्याण करें। ओम नमो नारायण। देखिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ श्रवण करने से क्या होता है, जो भी मानव माँ दुर्गा के व्रत रहता है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ डेली श्रवण करे या पढ़े तो उसका बहुत बड़ा कल्याण होता है। इसमें दुर्गा सप्तशती पाठ के विशेष नियम बताए गए। एकदम शांत भाव से इसे सुनना चाहिए और अगर व्रत में है तो ज़्यादा करके इसे श्रवण जितना बने इतना कर सके तो करें, क्योंकि जो 9 देवी होती हैं और 9 देवियों में सबके अलग अलग 9 दिन तक प्रतिदिन पाठ किया जाता है। तो 9 दिनों में 3 चरणों में इसका पाठ किया जाता है। पहले दिन प्रथम चरण, दूसरे दिन द्वितीय चरण, तीसरे दिन तीसरे चरण में पूरी किताब को पढ़ना पड़ता है। इस प्रकार विधिवत सबसे पहले अर्गला स्रोत पढ़ा जाता है, फिर कवच पढ़ा जाता है और फिर इसके बाद कीलक मंत्र पढ़ा जाता है। तब ये सारे मंत्र शुद्ध होते हैं, इसलिए इसको विधिवत श्रवण करना चाहिए। पिछली बार हमने यहाँ पाठ करे थे उनके यहाँ दुर्गा सप्तशती पाठ। अभी देखिए, हमने चैनल खोल के 400 बार लोगों ने देख चुके हैं। रूस के लोगों ने देखे 400 बार एक प्रोग्राम। इसलिए आपको घर बैठे श्रवण जरूर करना चाहिए। 4 दिन 5 दिन जो भी इच्छा है आपकी श्रवण करें, चाहे ना करें, मेरी भी कोई गलती नहीं। मेरे कहने का काम आपकी मर्जी, सुनना चाहे ना, मेरा बताने का काम है। तो सबसे प्रथम मंत्र में कहते हैं, देवी तुम भक्त सुलभे सर्व कार्य विदायिनी कालो ही कार्य सिद्धर्थ उपायम कहा क्षण देवी प्रक्षामी करो सुवृष्टि साधनम मया तवेदम स्नेहस्ताहु प्रकाश दे। यस दुर्गा सप्तशती स्त्रोत मंत्र से नारायण श्री चंद्र अनुष्ठुंद श्री महाकाली महासरस्वती देवता दुर्गा पीतर्थ शतलोकी दुर्गा पाठ विनियोग ज्ञानी नामानी चेदाशी देवंश भगवती बालदाय कृष्णाय मोह माय महावती दुर्गा स्मृता हरीश श्रेष्ठतम स्मृति स्मृति भाव सती दरिद्र भयानिका सरता सर्वपाकाराणे सर्वदा। इसका मतलब यार ये होगा, शिव जी बोले देवी तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि देती हैं। यदि कोई उपाय हो तो इसे अपनी वर्ण द्वारा सम्यक रूप से और व्यक्त करें। इस प्रकार कहते हैं। तो देवी ने कहा, आपका मेरा ऊपर बहुत स्नेह। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। इसको कहते हैं अम्बा स्तुति। प्रथम चरण की जो है ये अम्बा स्तुति है। इस स्तुति को करने से, इस श्रवण करने से अपने मन के सारे दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं और इससे समस्त कामनाएं की पूर्ति होती है। इस मंत्र को प्रथम बोला जाता है पाठ से, इसलिए दुर्गा सप्तशती स्त्रोत के नारायण ऋषि अनुसंध शक्ति है। इसलिए दुर्गा सप्तशती के पाठ का विनियोग किया बिना अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं वह मान्य नहीं होता। इस प्रकार कहते ओम नमो नारायण। और कहते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी सर्वदित्राणि सर्वस्य देवी नारायणी नमस्तुते।
सर्वसे रूपे सर्वसे सर्वशक्ति समन्विते भयमस्त्राहे नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते रोगन शोषणापायं तुष्टा पृष्ठतुकाम सकलभीष्टनाना तवमासिताय विपन्नारायणाय त्वमिसिता हस्वा पेशते सर्वबाधा प्रसन्नमं त्रिलोक्य महेश्वरी एवमेव तुम सर्वकार सर्वविनाशनम। ओम नारायणी नमस्ते। नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली हो, मंगलमयी हो और कल्याणदायी हो, शिवा हो और पुरुषार्थों का सिद्ध करने वाली हो, शरणागत वत्सला तीनों त्रिलोकी की और गौरी को तुम्हारा नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों को रक्षा में संलग्न करने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार कहते हैं सर्वस्व रूप सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न देवी रूपा दुर्गा देवी सब भावों से हमारी रक्षा करें। इस प्रकार नमस्कार कर करके फिर आगे पाठ आरंभ करते हैं। देवी तुम प्रसन्न होकर सब रोगों को नष्ट कर देती हैं और कुपित होने पर वांछित पर सभी कामनाओं का नाश कर देते हैं। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं और उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं का स्थान शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। इस प्रकार का यह मंत्र का अर्थ ये होता है। सतनामं प्रयच्छामि शरण में कमलानने यश प्रसादा मंत्रेण दुर्गा पीठ भविष्यति। ओम सती साध्वी भवप्रीता भाविनी भवमोचिनी आर्या दुर्गा जया चाध्यम त्रिनेत्र शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंद्रघंटा महाकपा मनोबुद्धिरहंकारा चित्रूपा चिता चिते सर्वमंत्रमयी सत्यानंद स्वरूपिणी अनंत भाविनी भव्या वासदाम गति। शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कमल नाम से और मैं अष्टोत्तर नाम का वर्णन करता हूँ। सुनो, जिसके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। इस पाठ के करने से पहला है ओम सती, दूसरा साध्वी, तीसरा भवप्रीता भगवान शिव, प्रीति रखने वाले भवानी, भवमोचिनी संसार बंधन से मुक्त करने वाली, आर्या दुर्गा जया आध्या, त्रिनेत्र शूलधारिणी, पिनाकधारिणी। इस प्रकार के इनके 24 और 30 नाम है। 30 नामों को जो आदमी डेली इन नामों का स्मरण करते हुए और माँ भगवती को पूजन अर्चना करता है, उसे किसी प्रकार की शरीर में कोई बाधाएं नहीं रहती एवं सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार और माँ दुर्गा कहती हैं शाम भैया देव माता चिंता रत्न प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अर्पणे कावर्णाचा पाटलावती पाटंब पराधीना काल मंजरी रंजनी अमेक विक्रमा पूरा सुंदरीश्वर सुंदरी वन दुर्गा च मातंगी पुन पूजिता ब्रह्मी महेश्वरी चंद्री कुमारी वेश्वरी तथा चंडमुंडा चेतधारा लक्ष्मी स्वच्छ पुरुषाकृति विम्योत्पीणागीना ज्ञान क्रिया नित्य च बुद्धिया बहुल विपरीत सर्ववाहन वाहिना निशुंभ भवनिते च महेशुंभ सुमादिनी मधु केटभरते च चंडमुंडा विनाशिनी सर्वशुर विनाश च सर्वदावधारिणी सर्वशास्त्रयुमयी सत्य सर्वशस्त्रधारिणी तथा अनेक शास्त्र च अनेक शास्त्र धारिणी कुमारी के च कन्या च ऐश्वरी यति अप्रोण चेव प्रोणा च वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्तेश्वरी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रुद्रमुखी काल रात्रि तपस्वनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूते कालरात्रि च अनंत परमेश्वरी कात्यायनी च सवित्री प्रत्यक्ष ब्रह्मवादिनी या इदं
प्रपठे नित्यं दुर्गनाशनाष्टकं न साध्यं विधते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनधानं सुतं जायं यं हस्ति मनरेव च चतुर्वर्ण्यं तथा चावे लभीन मुक्त से शाश्वतम। इस प्रकार के इन नामों के स्मरण करने से सभी कष्ट दूर होते हैं एवं जिस घर में इसका पाठ श्रवण या मनन डेली होता है उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती और घरों में हर प्रकार की सुख शांति प्रदान करती माँ मातेश्वरी। कुमारी पूज्यत तु ध्यात्वा देवी स्वरेश्वरी पूजित पराया भक्त पठे नाम साष्टकम तस्य सिद्धे भवे देवी सर्वेश्वरपि राजनो दास्तं यन्ति राजसीमावन्विता गौरोचनालकुप्ता है सिंधुरूपे मधुरूपिणा विलिख्यायते च विधियो भवे सदा धारये पुरारे भूमिया वासनिग्रह च चंद्रशक्ति विस्कृते लिख्या पठेन शिस्त्रोचा भविष्यन्ते तत्संशय। इस प्रकार के इस संस्कृत का श्लोक पढ़ने के बाद जैसे नाभि बने तो इस हिंदी अनुवाद जो कोई करे ध्यान पूर्वक वह धनधान पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी और चार पुरुषार तथा अनंत में सनातन मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है। और कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके परा भक्ति साथ उनका पूजन करके फिर अष्टोत्तर नाम का पाठ आरंभ करें। देवी जो ऐसा करता है उसे सर्वश्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राज लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गौरचन दक्षा कुमकुम सिंदूर कपूर घी अथवा दूध चीनी और मधु इन वस्तुओं को एकत्र करने से विधि पूर्वक यंत्र लिख करके जो विधित पुरुष का सदा और अंतरों का धारण करता है उसके तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भूमेवती अम्बावस्या की आधी रात्रि को जब चंद्रमा दिशा नक्षत्र में हो उस समय इस स्रोत को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह शक्तिशाली हो जाता है। इस प्रकार साधन स्नान करके पवित्र हो पवित्र शुद्धि क्रिया कर करके फिर आसन में बैठकर इस माँ जगदम्बे का वह स्त्रोत पाठ करना चाहिए। इसलिए सर्वप्रथम पुस्तक की पूजा करना चाहिए, शुद्धिकरण करना चाहिए, फिर अपने को अपने आप में शुद्ध होकर के इस दुर्गा सप्तशती का पाठ एवं श्रवण करना चाहिए। इससे किसी प्रकार की हर प्रकार की सभी बाधाओं से मुक्त हो जाता है। ओम ये आत्मतत्व शोधयामी नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्युतत्व शोधयामी नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिवतत्व शोधयामी नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं सर्वतत्व शोधयामी नमः स्वाहा। इस प्रकार के 6 मंत्रों को ध्यान पूर्वक श्रवण करके जो मानव इस पाठ को श्रवण करता है। अब तीसरा मंत्र है देव कवच। इस देव कवच के बगैर ये सारे मंत्र सिद्ध नहीं होते हैं, इसलिए इस देव कवच को पढ़ना पड़ता है। ओम यद गुप्तम परम लोके सर्वरक्षाकरम नणम यन कस्याधय तन्मे भूतितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुप्तहं विप्र सर्वभूतोपकारकं देवस्नु कवचम पुण्यं तक्षणयो महामुने। कथम शैलपुत्रे च द्वति ब्रह्मचारिणे तृतीय चंद्रघंटेति कुमष्टेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमाप्तेति षष्ठम कार्तिकेय च सप्तम कालरात्रे च महागौरे रात्रि साष्टकम्। नवम सिद्धिदात्रे च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तने स्थाने नमानि ब्रह्मणे महात्मना। अग्निना द्वारमानस्तु शत्रुमध्ये गतुरणे विश्वदुर्गे मेचेव हरिता शरणं गता। इस प्रकार सारी 9 देवियों का नाम लेते हुए और ध्यान पूर्वक इसको जो मूर्ति सामने रखकर या चित्र सामने रखकर पूजन अर्चना करके इस पाठ को करता है, माँ जगदम्बा सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करती है। न तेषा जायते किंचित् शुम्भ रणसंकटे न पदम तस्य पश्वा याभ्ये क्षुब्ध भये भक्त्या स्मृता नैनम तेषां वृद्धि प्रजायते। ये तुम स्मृति देवी रक्षिशांत संशया प्रेत संसता तुम चामुंडा वाराही महिषासना इंद्रियशमरुया वैष्णवीगणासना महेश्वरी विश्रूढ़ा कुमारी शिखी वाहना लक्ष्मी पदनाशा देवी हस्ता हरिप्रिया
श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्रह्महिंसा गौराश्रवण भूषिता इत्यमात्रं सर्वयोगेश्वरनिमिता नाना भरणशोभर्ण्या नाना रत्नशोभिता। दस्ते द्वारोणा शंखचक्रं गदाहस्ते शक्तिहलं शरायदा एकं त्वमारं चैव परशुपरमेव च भुङ्क्ते त्रिशूला च शङ्करस्तु यावता दैत्यना देवेन साया भक्तना ममासं च धारयान्ति धानिस्ता देवना हिताय वे यस्य नमस्ते हे महादुर्गे महाघोर पराक्रमे महाबले महाउत्साहे महाभावे विनाशिनी त्रैमा देवी दुष्शक्तिः शुक्रणा भगवन्त्यसि पंचरक्षो महाविद्ये अग्नियास्मग्निदेवता दक्षिणेस्तु वाराहे नित्यं खड्गधारिणे तीर्थसे कारणो रक्षे वायं मृगवाहिनी। इस प्रकार ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूषल कीटक और तोमर तथा पाशकुत और त्रिशूल एवं उत्तम शंख धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि महान रुद्र रूप अत्यंत घोर पराक्रम महान बल और महान उत्साह वाली देवी उस महान भय का नाश करने वाली हो, तुम नमस्कार है और तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्ब की मेरी रक्षा करें। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नेत्र भी खड्गधारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वरुण और वह कोण में वृक्षरी सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। इस प्रकार उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्मणी तुम ऊपर ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करें। इस प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाले चामुंडा देवी दसों दिशाओं को मेरी रक्षा करें। जया आगे को और विजय पीछे को और मेरी रक्षा करें। काम भाव में अजिता और दक्षिणा भाव में अपराजिता रक्षा करें। अघोगति और शिखा को रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भुहों की रक्षा करें। भुहों के मध्य में त्रिनेत्र और नथुनी की यमघट देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य में शंखिनी और कानों की देवी रक्षा करें। कलिकाल देवी कपूल की रक्षा करें। भगवती शंकरी कानों की रक्षा करें। मूलधरी रक्षा करें। नासिका सुगंधी और ऊपर ओंठ की चंचली देवी रक्षा करें। नीचे की ओर अमृत का तथा जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करें। इस प्रकार ये कवच पहले बोलने के बाद सारे मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए ये मंत्र को पहले बोलना पड़ता है। ये दुर्गा सप्तशती है, आज सब लोग आपको नहीं बता पाए। ये दुर्गा सप्तशती का पाठ है, आज के दुर्गा देवी के दिन है करके दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जा रहा है। और दंतना रक्षा को कुमारी कंठेश्वरी चामुंडका चंडिका चित्रघंटा चा महामाया चा तालुके कामाक्षी चिमृकम रक्षम बच्चम चा ये सर्वशा मंगला दिवाय भद्रकाली चा भ्रष्टवंशो ध्वनि ध्वनि नलग्रीवा वही कंठे नालिका नलकूबरी स्कंधयो खंडगे रक्षे ब्रह्म से वज्रधारणे हस्तयो दंडिनी रक्षे दंबिका चंडपुरीश्वचा नखा चुरचेश्वरी दक्षे पुंछो रक्षे पुरीश्वरी स्तने यक्षो महादेवी मनशोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारणी नाभयं च कामिनी रक्षे गुब्भा गुम्भेश्वरी तथा पूतना कामिका वेणु कित्ते महेश्वा वाहिनी ओम कालिका भवानी रक्षित ज्वानी बिंदवासिनी जंगे महावलक्षित प्रदायिनी। इस प्रकार भगवती
कटी भाग में और विधवा शरीर घुटनों की रक्षा करें। इस प्रकार पूर्ण कामनाओं करने देवी, कामना को पूर्ण करने वाली देवी महाबली देवी दोनों सभी उनकी रक्षा करें और नखों की एवं सारे शरीर की मेरी रक्षा करें। किसी प्रकार का मुझे कष्ट ना हो एवं मुझे मेरे मन में जो कामना है इसका सभी प्रकार की और कामना को पूर्ण करें। इस प्रकार चूड़ामणि देवी स्थितियों का रक्षा करें। नखों की तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। इस प्रकार सभी देवों को अर्चना वंदन करके देवों का सबसे देव पाठ किया जाता है। ओम हरे परमात्मने नारायणे नमस्तुते। प्रथमो अध्याय नम चंडिकाय विशुद्ध ज्ञान देहाय हृदय बीजक्षसे श्रेय प्राप्ति निमत्ताशा शोमा धर्म धारणे शरणमित जिना यंत्राणानि हीका कीलिकम शोपिक्षेम वाप्नोति शतकम जप्यात् परः सिद्धिउच्यतानादानि वस्तुहेकं सकला न यपि एते निष्प्रयाते वे स्पृशमन्त्रेण सिद्धयति न मन्त्रशोध्यमता निःसृतिरितते भिना जपे सिद्धये शरणोच्चारणादिकं शम्ग्राणाय सिद्धे लोकशङ्कामिमाहरा यत्रिमन्तयामास सर्वमेव वरदाशुभः स्तोत्रचण्डिकायस्तो तत्सुभुक्तचाकारशा समाप्तिजे पुण्यसा यथावनित्प्रणायसा सुवपि क्षेमवाप्नोति सर्वमेव च संशया कृषया चतुर्दशयाश्चाम समाहित। इस प्रकार उन अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र औषधि तथा अन्य किसी भी साधन के उपयोग के लिए आवश्यकता नहीं रहती। बिना इसके ही उसका उच्चाटन नहीं होता। मंत्र अभिचारी कर्म सिद्धि हो जाती है और इतना ही नहीं उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं। लोगों में मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती के उपासन अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना भी समान रूप से कार्यसिद्ध होती है, परंतु इस दुर्गा सप्तशती के पाठ के श्रवण या मनन से और साधन करने से, व्रत रहने से सभी प्रकार की अपने मन शांति एवं सभी प्रकार की कामनाएं की पूर्ति करती है। इसलिए इसको सभी लोग श्रवण करते हैं और अपने अपने मन के अनुसार भाव प्रकट करते हैं माँ जगदम्बा के सामने। ओम श्री जगदम्बा मैया की जय। प्रथम अध्याय आज का पहला अध्याय, पहले दिन एक अध्याय किया जाता है। मेधा ऋषि आचराज सूर्य और समाधि को भगवती महिमा बताते हुए मधु केटा मधु का प्रसंग सुनाना मैंने कहा है। प्रथम चरित्र ब्रह्म ऋषि, महाकाली देवता गायत्री, छंद ऋषि सभी देव इसकी स्तुति करते हैं। ओम शर्वाणी सुरतना युमान कथयुक्तष्टमाका निशामय अस्तुदर्शे विस्तार गतियो मम महा महा मायन भावे न यथा मन्यता राधिपा बा बहु बहा महाभाग शर्वण स्त्री रवि रवि निश्च पूर्व चित्त संबदा रथो नाम राजा भूतस्य दक्षिणामंडले तस्य पारस्यम्य प्रजापुत्रने वैरानसा वयो शत्रु भूमा और विध्वसने दला तस्य वैरदाव्यस्वब्ध युद्ध मत्तिस्मा नैन्य क्षेत्रे दिव्यम लोक विंध्य शिवमिता तस्य पुरामा यातो निर्जयस्तादिधा भवो आक्रांत सा भार्यस्ते प्रबलस्ते हे आत्मय निर्बलास्ते और दृष्टये दुर्बला यधाधरे कोशो बलम चाप्य हृतम यत्रैश्वर्ये तथा ततो मृगया भरस्तम हस्तया स्वभूपते एकाय महारूपाय जगमय गवनम वनम। इस प्रकार के राजा सूरत की दंडनी की बड़ी प्रबल थी। उन शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ, तथापि कोल विध्वंसी शंख की स्थे और राजा
सूरत युद्ध के सामने परास्त हो गए। तब युद्ध भूमि में अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश राजा का होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वह भी प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो गया तथा इसलिए उनको दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रों के उनके राजा उनके इस प्रकार सभी अपने अपने मंत्रों का उपयोग करते हुए माँ जगदम्बा ने सभी के मंत्रों को काटकर और अपने बल से सभी के वध करके और दुष्टों का नाश करने के बाद माँ जगदम्बा और अपने यथावत स्थान में पहुंच गई। यस्तितो कंचिता कालस्य मुनिषा तेन सकृता इतसे तराश्चा विस्तेस्तहो मुनिवारहो सेन चिंत्यास्ता तस्य समुद्रसुषता होतिपालिता पूर्वा माया हीन पूरा हता मद्भतिष्ठ जाहिता पारस्ते नावया न जानाति न प्रधानो न सूर्यस्ते सदामः मम वीरेश्वर संयत्ता दृष्टान भोगन अपहा ये मासुनं नित्यं सदा वस्त्रभुभजे अनमति ध्रुवं तेयो गुरुनयमि कृता अस्मे शीलस्तौ रुद्रसत्तं व्यामय सचे स्वयशुद्धीका क्षेत्रशोक माविशा एतदशा सत्तं चिल्या मातृ प्रथिता यत् विप्रसया भयो सर्वे मदृशया ओम पृष्ठते कश्यचे इस तुष्चाय शस्त्र का। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और उन मुनि श्रेष्ठ आश्रम पर उधर इधर विचारते हुए कुछ काल में रहे। फिर महात्मा महाताप करते हुए होकर वहाँ गए। इस प्रकार चिंता करने लगे। पूर्व काल में पूरे जन्म में जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी व्रतगण उसके धर्म पूर्व वर्षा करते हैं, नहीं जो सदा मत की वर्षा करने वाले और शूरवीर थे। वे मेरे प्रधान हाथी शत्रुओं को भी और माँ जगदम्बा ने शव को विदीर्ण करके और अपने यथावत स्थान में पहुँच जाती है। शोकैव कामस्ता दुर्गुणामलक्षये इत्याकर्मणस्ते भूते प्राणियो निदां प्रत्युषिता वेश्यास्य हृंशाने सवे शमिध्यना श्रूयस्ता हस्तधनुष्याकुले पुत्रधनुष्याता धारण्यवध्यासने बहेन धनुष्या पुत्र राधसेव धनं मनस्या दुखेनस्ता मर्षिसते सो अहं वेदि पुत्राणां दृश्या याविता। ओम राजनाथा धारणा चिंता ये देशम भेषो में ते में सुप्रत्पदा कथम ते को उज्जयम दस्य के मृष्यते। इस प्रकार कौन हो, यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त हो अपने से दिखाई देते हैं? राजा सूरत का प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर और वेश ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा, राजा धनिष्ठ पर उत्पन्न एक मेरा नाम सवित्र है। मुझे मधु पिता परेशान करते हैं। इस प्रकार मैया को उन्हें शिकार करने के बाद माँ जगदम्बा ने अपने खड़क त्रिशूल से उनका मस्तक काट करके और शव को परास्त करके अपने स्थान पर चली जाती है। बोल श्रीदेवी मैया की जय। हरिओम जय अम्बे गौरी मैया जय अम्बे गौरी तुम्हें कौन शरण आवत मैया की हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी माँ के गुरु के मैया की को मग मग को पूजन से दो नैना से
समान तुम्हें हरे राधा हरे राधे हो मैया राधा हरे राधे राधे पुष्प गले माला राधे पुष्प गले माला राधन कर साधे ओम जय अम्बे गौरी के हरिवान राजत घरने का बरदारी मैया घरने का बरदारी सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक जिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कामन कोमल सोना साथे मोती मैया ना साथे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर सम्राजते मोती ओम जय अम्बे गौरी शोभने गारे महिषासुर गाती मैया महिषासुर गाती हो धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना निज जन्मवासी ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड शृंगारे शोभित बीज हरे मैया शोभित बीज हरे मधु के तप दो मारे मधु के तप दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रोधानी तुम्हें कमला रानी मैया तुम्हें कमला रानी निगम बखानी निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी सत्य योगनी गावत गात करत मेरो मैया नृत्य करत मेरो भारत कालन गंगा भारत कालन गंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो वरता मैया तुम ही हो वरता भक्तन के दुख हरता भक्तन के दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजा चारे अति शोभित मुद्राधारी हो मैया मुद्राधारी मन वांछित फल पावे मन वांछित फल पावे सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन भार विराजत अगरे कपूरे वादी मैया अगरे कपूरे वादी श्रीमान के तुम राजत श्रीमान के तुम राजत कोटि रचन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी हरिहर स्वामी संपत्ति पावे ओम जय
जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल गौरी तुम्हें निस दिन जावत मैया जी को सदा मनावत हरे ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी बोल श्री जगदम्बे मैया की जय। ओम सर्व ओम शांति देव शांति रुषद्या शांति बृहस्पत्या शांति सर्व ओम शांति 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 ओम पूर्णना पूर्णमिदं पूर्णदस्यते पुण्यस्य पुण्यवासिष्ठे शांतिर्भवतु। ओम पत्रं पुष्पं फलं तुभ्यं भक्तप्रचदे नाना पुष्पाणि यथा कामधमानि पुष्पाञ्जलि वदन्त ज्ञानत्वरनेश्वरी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते हरि ओम दर्शन।